मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। भूपेश आनंद आपके सामने। बेटे हम लेक्चर नंबर 10 में हैं इस समय। कैपिटल बजटिंग कर रहे हैं, F2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मुझे ऐसा लगता है दैट आई विल बी कंप्लीटिंग टुडे और इन द नेक्स्ट लेक्चर द होल कंसेप्ट इन रिगार्ड टू कैपिटल बजटिंग। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड 99% the concept which are there in F2 management accounting. Capital budgeting में और बड़े सारे concepts हैं that we will be doing in financial management F9 में। बट अगर आप नॉलेज लेवल की बात करें, ACC की बात करें, तो मुझे ऐसा लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही बता दिया आपको। तो आज लेक्चर नंबर 10 में हम कुछ प्रैक्टिस करने वाले हैं। लेक्चर नंबर 11 देखते हैं, अगर 10 में नहीं हुआ तो मतलब एक दो लेक्चर्स में वी विल बी डूइंग सम इलस्ट्रेशन, सम टेस्ट यू अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम योर कैपलॉन। तो आप सभी के सभी अगर रजिस्टर ओपन कर लेते हैं, पहली बात, और कैलकुलेटर अपने सामने रख लेते हैं, तो बेटे आपको ज़्यादा लॉजिकली समझ आएगा। आप सभी प्लीज़ नोट करना स्टार्ट कर दीजिए। ACCA नॉलेज लेवल F2 चैप्टर 11 कैपिटल बजटिंग, चैप्टर नंबर 11 कैपिटल बजटिंग का लेक्चर नंबर 10 है। आज के इस लेक्चर में कैपलॉन आपके सामने होनी चाहिए, कमर बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए बेटे पढ़ते समय। विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रम, पात्रम ददाति लक्ष्मी। कहने का मतलब है विद्या के धन से सारे धन मिल जाते हैं। आइए जी, इन्हीं बातों के साथ मैं भूपेश आनंद आज के इस लेक्चर नंबर 10 का श्री गणेश करूं। आई हैव ऑलरेडी डिलीवर्ड लेक्चर नंबर 8 एंड 9। बेटे आपने मेरे लेक्चर 8 और 9 देखा होगा, और 8 और 9 में मैंने एक ही बात बताई दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ IRR, वाई वी वांट टू कैलकुलेट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। लेक्चर 8 में मैंने IRR बताया, लेक्चर 9 में भी IRR बताया, लेकिन लेक्चर 8 और लेक्चर 9 में दोनों में बताने का तरीका कुछ अलग अलग था। मुझे ऐसा लगा कि शायद इस तरह से ज़्यादा समझ आ जाए, शायद इस तरह से ज़्यादा समझ आ जाए। तो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब है आपका अपना अंदर का रेट ऑफ रिटर्न। आप सभी के अपने अंदर के कुछ ना कुछ ड्रीम्स होते हैं बेटे, वो ड्रीम्स आपके अपने मैंने बड़े सारे एग्जांपल्स दिए, तो मैं अब IRR के डिटेल में नहीं जा रहा, बट आज हम प्रैक्टिकल करेंगे कि व्हाट इज IRR एंड हाउ वी कैन कैलकुलेट विद द हेल्प ऑफ अ कैलकुलेटर। जल्दी से हम कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे, आई विल बी टेलिंग यू द कैलकुलेटर टेक्निक्स, और टेबल वैल्यू से देखेंगे। तो आज के इस लेक्चर में मैं बेसिकली 3 4 5 क्वेश्चंस ये वाले करने वाला हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 9 करूंगा सबसे पहले, फिर टेस्ट योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, फिर टेस्ट योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे, फिर टेस्ट योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। मतलब आप बस आज के इस लेक्चर में आप थोड़ा सा मेरे सामने ध्यान से देखेंगे तो बात समझ आएगी। इलस्ट्रेशन नंबर 9 में आ गया जी मैं भूपेश आनंद। इलस्ट्रेशन नंबर 9 अब है क्या कि आप जब इसको ध्यान से पढ़ेंगे ना, तो ज़्यादा लॉजिकली आपको समझ आएगा कि इलस्ट्रेशन नंबर 9 है क्या। इलस्ट्रेशन नंबर 9 में लिखा हुआ है नेट कैश फ्लोज फ्रॉम प्रोजेक्ट ए। प्रोजेक्ट ए से नेट कैश फ्लोज कितनी आ रही है। जीरो पीरियड में वी नो दैट देयर इज आउटफ्लो तो 450,000, $450,000। फर्स्ट ईयर में वी आर गिवन द कैश इनफ्लो 2 lakhs, 1,50,000, 1 lakh, 1 lakh, 2,50,000। NPV ऑफ द प्रोजेक्ट एट 10% इज दिस। उन्होंने ऑलरेडी 10% पे नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट किया, और नेट प्रेजेंट वैल्यू NPV एट 10% इज $73,620। एंड यू हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज द रेट ऑफ रिटर्न, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। आपको पता है बेटे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब है वेयर NPV इज एग्जैक्टली इक्वल टू 0। इट मीन्स प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज आर इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज। इट मीन हाईएस्ट रेट कौन सा होगा जहां पर हम जाकर रुक सकते हैं, है ना, क्योंकि उससे ज्यादा रेट करेंगे, उससे ज्यादा एक्सपेक्ट करेंगे तो नेगेटिव आना स्टार्ट हो जाएगा। तो प्लीज आप सभी रजिस्टर ओपन करें। मैंने आपको एक बात ये बतानी है कि हम कोई भी क्वेश्चन करेंगे ना, उसका वर्किंग नोट बनाएंगे, टाइमलाइन प्रिपेयर करेंगे। जब हम टाइमलाइन बनाते हैं, वर्किंग नोट बनाते हैं, तो ज़्यादा बातें समझ आती हैं। तो आप प्लीज़ एक बार क्वेश्चन और पढ़ लें। हम आंसर नहीं देख रहे, मैं सीधा आपको लेके जा रहा हूँ अपनी टाइमलाइन में, अपने अपने नोट्स में। और मैंने वहाँ पे लिखा कि आई हैव प्रिपेयर्ड अ टाइमलाइन। मैंने यहाँ पे लिखा जी दिस इज कैश आउटफ्लो, दिस इज कैश आउटफ्लो, this is cash inflow, this is cash inflow, this is cash inflow, this is cash inflow, this is cash inflow। 1 2 3 4 5 ये 5 ईयर्स की कैश इनफ्लोज गिवन है, और NPV आपको ऑलरेडी दी हुई है 10% पे $73,620।
बेटे इतना इजी है कि मैं क्या बताऊं, अगर आपने मेरे लेक्चर 8 और 9 को ध्यान से देखा है तो मैं एक छोटे से टेबल से एक सेकंड में विद इन सेकंड आई कैन कैलकुलेट हाउ मच इज IRR, और उसकी हम क्रॉस चेकिंग भी कर सकते हैं। आप जल्दी से पहले नोट करिए, मैं कैलकुलेटर भूल गया, मैं 1 मिनट में लेके आ रहा हूँ। दोस्तों ये आपके सामने इलस्ट्रेशन नंबर 9 है। मैंने टाइमलाइन प्रिपेयर किया है, आपको टाइमलाइन बनाना चाहिए, और उसके बाद हम नोट नंबर 1 लिखेंगे। बेटे मैंने कुछ ना नोट्स लिखे हैं इलस्ट्रेशन में, नो डाउट आंसर इज गिवन इन द स्टडी टेक्स्ट, बट स्टिल आई हैव रिटन नोट्स कि आपको बातें याद रहें। तो नोट नंबर 1 लिखेंगे, ऑलवेज प्रिपेयर अ टाइमलाइन और वर्किंग नोट ऑफ द क्वेश्चन। ऊपर जैसे मैंने टाइमलाइन या वर्किंग नोट प्रिपेयर किया है क्वेश्चन का, आपको हमेशा टाइमलाइन या एक वर्किंग नोट प्रिपेयर करना चाहिए। Note number 2, friends, IRR is that rate where NPV is 0. We know that in lecture number 8 and 9 we have discussed कि IRR वो वाला रेट है जहां पर NPV exactly 0 आ जाता है। ठीक है सर, लिखना है। नोट नंबर 3 में नाउ बिकॉज अब आप देखो, आपको उन्होंने IRR दिया है, ये पॉजिटिव IRR है, पॉजिटिव IRR है 73,620 एट 10%। और आपको पता है, आपको अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव चाहिए तो नेगेटिव के लिए आपको डिस्काउंटिंग रेट 10% से बढ़ाना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। जितना डिस्काउंटिंग रेट आप बढ़ाएंगे उतनी एनपीवी कम आएगी, क्योंकि उतनी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज कम आएंगी। तो मैंने यहाँ पे ये बात लिखी नोट नंबर 3 में, नाउ वी रिक्वायर नेगेटिव एनपीवी बिकॉज वी आर गिवन विद पॉजिटिव एनपीवी। बेटे बड़ी मेहनत की है, इलस्ट्रेशन के भी नोट्स प्रिपेयर किए हैं as per lecture number 8 and 9 concepts we have already discussed in lecture number 8। lecture 8 में, lecture 9 में मैंने ये बातें ऑलरेडी बताई हुई हैं कि आपको पॉजिटिव है तो नेगेटिव चाहिए। और नोट नंबर 4, लेट अदर रेट भी 22%। अब देखिए उन्होंने कैप्लन वालों ने दूसरा रेट लिया 20%, मैं जान के कुछ और एक्सप्लेन करना चाह रहा था तो मैंने कहा चलो 22% देते हैं, पहुंचेंगे वहीं पे कुतुब मीनारी। आप मैं कहता हूँ 30% ले लीजिए, पर हाँ 10 से ज़्यादा लेना है। अच्छा अब 10 से कितना ज़्यादा, ये भी बात सवाल आता है कि अब 10% पे अगर एनपीवी पॉजिटिव आ रही है 73,620, तो 12-13 से काम नहीं चलेगा, क्योंकि फिर आपका टाइम वेस्ट होगा, है ना, क्योंकि पॉजिटिव ही आएगी, नेगेटिव नहीं आने वाली। तो आपको थोड़ा सा डिस्काउंटिंग रेट ज़्यादा लेना पड़ेगा सो दैट कि आपकी पॉजिटिव एनपीवी नेगेटिव आ जाए। तो मैंने कहा लेट द अदर रेट भी 22%, हायर रेट मान लेते हैं, लेट द अदर रेट भी 22%। तो मैंने यहाँ पर इजीली 1 सेकंड में कैलकुलेशंस करनी स्टार्ट कर दी, और 22% में कैलकुलेटर से आप आराम से ही निकाल भी सकते हैं। अनइक्वल कैश इनफ्लोज हैं, तो मैंने लिख दिया इनफ्लोज 22% पे मैंने किया जी 1 डिवाइडेड बाय 1.22, ये आ गया जी 0.8196। फिर इक्वल टू करना है, तो सेकंड ईयर का आ गया। और डायरेक्टली आप यू कैन सी फ्रॉम द टेबल ऑल्सो, आपको ACCA के एग्जामिनेशन में टेबल वैल्यूज दी जाएंगी। 0.6718, 0.550, 0.4513, 0.3694। फिर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया और आपके सामने मैंने फिगर कैलकुलेट कर दी 409.27। और चेक करिए जी नेगेटिव एनपीवी आ रही है 22% पे, इलस्ट्रेशन वालों ने 20% पे किया, मैंने जान के 22% पे किया कि आपको लॉजिकली और ज़्यादा समझ आए। तो 40.73। अब सिंपल सी बात है जी, मुझे एक चीज़ बताओ, मेरे को कहीं पहुंचना है, मुझे आगे की जगह पता है, जैसे आप गूगल मैप लेते हैं, यहाँ की जगह पता चल गई, पीछे की जगह पता चल गई, तब तो आगे बीच में पहुंच जाएंगे। इट मीन्स अगर मेरे को पता चल गया कि 10% में एनपीवी पॉजिटिव आ रही है, और मुझे ये भी पता चल गया कि 22% पे एनपीवी नेगेटिव आ रही है, तो 10 और 22 के बीच में ही कोई ऐसा रेट होगा जहाँ पे एनपीवी 0 आएगी। तो मैंने वहाँ पे लिखा फ्रेंड्स, नाउ विद द हेल्प ऑफ सिंपल मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स और इंटरपोलेशन वी कैन कैलकुलेट IRR। अब हम सिंपल मैथमेटिक्स की मदद से, इंटरपोलेशन की हेल्प से, जो मेरे को समझ आ गया कि 10% में एनपीवी पॉजिटिव है और 22% में एनपीवी नेगेटिव है, तो 0 मेरे को चाहिए एनपीवी, मुझे ये पता, तो कितना आएगा। मैंने नीचे एक टेबल बनाया बेटे, बड़ा सिंपल सा टेबल है जी, और उसके बाद मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। डिस्काउंटिंग रेट अगर 10% है तो एनपीवी है $73,620। दूसरा रेट मैंने अभी भी लिया 22% है, तो आपकी एनपीवी है $40,730। अब मुझे चाहिए एक ऐसा रेट जहां पर एनपीवी 0 आ जाए, जहां पर एनपीवी 0 आ जाए, जहां पर एनपीवी 0 आ जाए। आई वॉन्ट द रेट वेयर एनपीवी कम्स टू 0।
मुझे ये रेट पता नहीं है कौन सा है, आई एम नॉट अवेयर कि यहाँ पे रेट कौन सा आएगा, आई एम नॉट अवेयर कि यहाँ पे रेट कौन सा आएगा, बट आई नो दिस, मुझे ये बात तो समझ आ गई है कि यहाँ पर कोई रेट होगा जहाँ पर 0% होगा और ये 10 से 22 के बीच में होगा। तो सिंपल सी बात है जी, मैंने क्या किया, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है। अब सवाल है कि एक पॉजिटिव है दूसरी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, तो 73,620 प्लस 40,730, ये जो डिफरेंस है ये आ रहा है जी 1,14,350 का। तो अगर डिफरेंस 12% है डिस्काउंटिंग रेट में, तो 1,14,350 का डिफरेंस है एनपीवी में। अगर मेरे को यहां से लेके यहां तक पहुंचना है, इफ आई वांट टू बी एट 0, इट मींस इफ द डिफरेंस इज 73,620, देन हाउ मच विल बी द डिफरेंस इन द discounting rate. So I have calculated with the help of cross multiplication. If the difference in this NPV is this, then the difference in the discounting rate is this, and if the difference in the NPV is this, then how much will be the discounting rate. बेटे अब आप मुझे ये मत कहना कैलकुलेट कर दो, फिर भी मैंने किया 73,000 इंटू 73,000 इंटू 12 अपॉन दिस, सॉल्व कीजिए, डिफरेंस आ गया जी 7.72। इट मीन्स ऊपर वाला रेट था 10% का, तो डिफरेंस है 7.72, तो प्लस कर दीजिए तो 17.72 अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर आएगा। 17.72 विल बी द आंसर। आप चेक करें, 17.72 विल बी द आंसर, 17.72 विल बी द आंसर अप्रोक्सीमेटली। अच्छा, अगर आप 17.72 पे इसको डिस्काउंट करें तो यू कैन कैलकुलेट, और उस केस में एनपीवी 0 आने वाली है। ठीक है सर, आइए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ, और आज आपको दोबारा से एक नई चीज़ और समझाने जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप सभी एक बार आराम से कैपलॉन को दोबारा से निकाल लें, और अब देखिए इन्होंने कितना सॉल्व किया, 20% पे लिया, मैंने जान के 22% पे लिया, और फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, वो टेबल बनाइए आप, टेबल से ही हो जाएगा, है ना, कुछ ज़्यादा घबराने की बात है नहीं। इन्होंने फॉर्मूला यूज़ किया, क्या, लोअर रेट इंटरपोलेशन का प्लस एनपी वेट लोअर रेट अपॉन एनपी वेट लोअर रेट माइनस एनपी वेट हायर रेट इनटू डिफरेंस इन रेट। बेटा आप वो टेबल बनाओ, लॉजिक यूज करो, इंटरपोलेशन यूज करो, आप ये आराम से निकाल सकते हो, फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है भूपेश चरण के होते हुए। ठीक है सर, नेक्स्ट में आ गया जी, मैं नेक्स्ट पॉइंट में आ गया हूँ, एंड आई एम ऑन टू टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 10th। प्लीज आराम से धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, हम क्वेश्चंस को करते जाएंगे, लॉजिक समझते जाएंगे, क्वेश्चंस देखते जाएंगे। यू आर गिवन विद द एट 20% द एनपीवी 8,510। वो कहता है जी 20% पे एनपीवी 8,510 है, और 30% पे एनपीवी 9,150 है। भाई साहब बिल्कुल सिंपल सी बात है, मुझे ये पता है एनपीवी 0 चाहिए, तो आई वॉन्ट टू फाइंड आउट दिस रेट। There is no need to learn the formula. I again repeat, there is no need to learn the formula. आप पहले लॉजिक समझ लीजिए, लॉजिक से खुद फॉर्मूला बन जाएगा, है ना। तो आप बताइए डिस्काउंटिंग रेट अगर 20% है, तो डिफरेंस अगर डिस्काउंटिंग रेट का ले रहे हैं 10% का, तो आपके सामने यहाँ पर एनपीवी में डिफरेंस कितना आ रहा है। अब सवाल आता है एक नेगेटिव है, तो 8,510 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 9,150। तो आप मेरे साथ स्लाइड्स में आएंगे, मैंने बड़ी प्यारी प्यारी सी स्लाइड्स आपके लिए बनाई हैं, आप देखें क्या लिखा मैंने, ये देखें जी, ये है आपके लिए इलस्ट्रेशन नंबर, और टेस्ट यूर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 10th। आराम से बेटे, आराम से, कोई जल्दबाजी है ही नहीं। टेस्ट यूर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 10th। डिस्काउंटिंग रेट ले लिया जी मैंने, डिस्काउंटिंग रेट 20% है। अच्छा, 20% में पॉजिटिव 8,510 आ रहा है, मुझे 0 चाहिए, डिफरेंस कितना है 17,660, और यहाँ पर डिफरेंस कितना है 10% का, तो 17,620 का अगर एनपीवी का डिफरेंस है तो रेट वहाँ पे 10% है, और अगर यहाँ पर 8,510 का है तो कितना होगा, आप आराम से कर सकते हैं, स्क्रॉल होती आ रही है शीट, देखिए अपने आप, 8,510 इंटू 10 अपॉन 17,660, दैट कम्स टू 4.818। अब आप ऊपर देखें 10% में है, तो 20% प्लस 4.818, ये आ गया जी 24.818%। आप अपने आप क्रॉस चेक करके देखिए कि क्या 24.818% में एनपीवी 0 आ रहा है या नहीं आ रहा, आएगा। मैं आगे चला जी, मैं आगे चला सर,
मैं भूपेश आनंद इस समय आगे चल रहा हूं और आपके सामने ये क्वेश्चन आ रहा है। ये है जी क्वेश्चन नंबर, टेस्ट योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 13। अभी आई थिंक हमने कौन सा किया है, 10 किया, तो 13 कैसे आ गया? अच्छा 11 भी तो होगा, तो पहले 11 में आते हैं। तो मैं भूपेश आनंद एक बार दोबारा से 11th में आ रहा हूँ। A potential project predicted cash flows giving a NPV of $50,000 at a discounting rate of 10% and minus 10,000 at a rate of 15%। वो कहता है जी एक पोटेंशियल प्रोजेक्ट की इनफ्लोज की एनपीवी $50,000 है एट अ डिस्काउंटिंग रेट ऑफ 10% एंड $10,000 एट द रेट ऑफ 15%। इट मीन्स 10% में इतनी पॉजिटिव आ रही है, 15% में इतनी नेगेटिव आ रही है। यू हैव टू कैलकुलेट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। आपको IRR कैलकुलेट करना है। और बेटे अभी जैसे मैंने बताया, आप डायरेक्टली वैसे करें ना, एनपीवी यहाँ पर लिखें और यहाँ डिस्काउंटिंग रेट लिखें, और उसके बाद आप डायरेक्टली यहाँ पे करें। यहाँ पे 10% है, यहाँ पे 15% है, और यहाँ 0 चाहिए। इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, एंड डायरेक्टली यू कैन मल्टीप्लाई विद एंड यू कैन यूज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। मैंने जान के उसको सॉल्व नहीं किया कि भाई आप भी तो कुछ करोगे, पेपर आपने देना। यार मैं तो जो बनना था बन गया, मैं आपके लिए वेट कर रहा हूँ। आप ऐसी टेबल बनाइए, आप टेबल बनाकर अपने आप सोचिए कि अगर इतने % डिफरेंस है तो इतना होगा, इतना है तो कितना होगा। आप आराम से निकाल सकते हैं। मैं भूपेश आनंद आपकी इंतजार कर रहा हूं, और इंतजार की घड़ियां काटे नहीं कटती हैं बेटे। मैंने आज आपको जूस नोट्स भी दिखाने हैं, तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी करें। मैं 1 मिनट ले रहा हूं, आप लीजिए और अपना सॉल्व कीजिए। मैं चाहता हूं कि आप कैलकुलेटर से करें, ठीक है सर। टेस्ट योर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 12 है जी। द आइडेंटिफाई द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द IRR। वो कहता है जी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की नीचे निम्नलिखित स्टेटमेंट्स दी हैं, उसमें सबसे बेस्ट स्टेटमेंट कौन सी रिप्रेजेंट करती है कि IRR है। और लेक्चर 8 और लेक्चर 9 में आई हैव ऑलरेडी डिस्कस सो मेनी टाइम्स दैट व्हाट आई मीन बाय इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो जहां पे लिखा हुआ आइडेंटिफाई द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द IRR, it is the internal rate that equates the present value of expected future net cash flows to the outflows। और आउटफ्लोज का दूसरा नाम है इनिशियल कॉस्ट। तो पहला ही है जी, ये देखो डेप्रिसिएशन से थोड़ी करता है, टर्मिनल से थोड़ी करता है, जिससे थोड़ी करता है। इट मींस वेयर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज आर एग्जैक्टली इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लोज, जहां पर इनफ्लोज और आउटफ्लोज बराबर होती हैं। और लेक्चर नंबर 9 में मैंने बड़ी सारी IRR की डिसएडवांटेजेस भी बताई हैं बेटे। मैंने लेक्चर 8 और 9 फिर मैं रिपीट करूंगा, अगर आपने देखा है तो दोबारा से देखिए, 2-3 बार चेक करें, तब जाकर IRR आपको ज्यादा लॉजिकली समझ आएगा, है ना। तो यहां पर हम आ गए जी इलस्ट्रेशन नंबर, टेस्ट योरसेल्फ क्वेश्चन नंबर 13 में। एडवांटेजेस भी देख लेंगे, उसकी टेंशन मत लें, पहले 13 में आ जाए। और 13 में क्या है जरा देख लेते हैं। कैलकुलेट IRR यूजिंग एन्यूटीज। अच्छा मैंने आपको वैसे एक बात बताई थी दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन्यूटी, पता है आपको? What is the meaning of annuity? जहां पर इक्वल कैश इनफ्लोज होती हैं, whenever there are equal cash flows, then with the help of those equal cash flows आपको सेपरेट करने की जरूरत नहीं है। You can directly use the annuity factor and directly you can calculate it। और यहाँ पर मैंने एक क्लास में आपको पूरा लॉजिकली भी बताया था, और एन्यूटी फैक्टर्स आपको पेपर में मिलेंगे। तो कैलकुलेटर से नहीं भी करना आता कोई बात नहीं। वैसे मैंने आई हैव टोल्ड यू along with the calculator that how you will be doing in the calculator, but that values will be given to you in the examination। ठीक है जी। तो आप क्वेश्चन पढ़िए। फाइंड द IRR ऑफ अ प्रोजेक्ट विद द इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इनिशियल का मतलब होता है आउटफ्लोज, एंड 3 years ऑफ इनफ्लोज। 3 साल की इनफ्लोज है इतनी, और 1 साल की आउटफ्लो है इतनी। मैं कहता हूं जी आपको पहली बात तो आउटफ्लो और इनफ्लो एक टाइमलाइन में रिप्रेजेंट करनी चाहिए। सोल्यूशन, फाइंड द IRR। अच्छा आपको IRR निकालना है। अच्छा मुझे नहीं पता IRR कितना होगा, तो मैंने क्या किया, मेरे को 2 ऐसे NPV चाहिए। एक ऐसा डिस्काउंटिंग रेट जहां पर NPV पॉजिटिव आ जाए, एक ऐसा डिस्काउंटिंग रेट जहां पे NPV नेगेटिव आ जाए। तो मुझे पहले तो कहीं ना कहीं तो जाना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो अज्यूम करना पड़ेगा। और एक बात मैं बताऊं आप सभी को बता रहा हूँ कि मुझे नहीं पता कि वो डिस्काउंटिंग रेट क्या होगा, तो मेरे को कुछ अज्यूम करना पड़ेगा। जैसे इन्होंने कहा जी ये देखो वैल्यूज देख ली, है ना, ये देखो इन्होंने कहा कि एक तो कैश इनफ्लोज कांस्टेंट है 7 लाख रुपए की, $7 लाख की 3 साल के लिए। तो आप क्या कर सकते हैं, जो आपको टेबल वैल्यूज दी होंगी, जैसे फॉर एग्जांपल ये है, तो 3 years के अगेंस्ट आप देखना स्टार्ट कर दीजिए। इन्होंने मार्क किया 19%। अगर हम 18% से करते
तो 18% में आता है 2.174, 2.174 इंटू 7 lakhs, ये आ गया जी 15,21,800 और यहाँ पर है 15 lakhs। तो चेक करिए जी 21,800 पॉजिटिव आ रहा है, 21,800 पॉजिटिव आ रहा है अगर आप 18% से करते हैं। अब आपको क्योंकि वैल्यूज दी हुई हैं और आपको पता है एनपीवी 0 आ रहा है तो यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, तो एक थोड़ा सा रेट ज़्यादा करना पड़ेगा, अज्यूम कर रहे हैं। तो मैंने कहा जी नेक्स्ट रेट 19% ले लेते हैं, तो 2.140 इंटू 7 lakhs, ये आ गया जी 14,98,000। चेक करिए बेटे, हिट एंड ट्रायल है, आपको फॉर्मूला भी नहीं लगाना, आपको वो एनपीवी वाले टेबल भी नहीं करने। जब आपको पूरा उन्होंने एनुअल टेबल दे दिया तो आप उसी से डिफाइन कर सकते हैं कि एनपीवी किस रेट पे 0 आ रहा है। तो दिस इज 19%। मैंने जान के 18% पहले किया कि आपको लॉजिकली पता चले, एज अ स्टूडेंट थोड़ी आप डायरेक्टली 19% करेंगे, पहले 18% भी किया तो फिर उसके बाद 19% में किया। मैं आ गया जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 में। अ कंपनी हैज बीन ऑफर्ड अ प्रोजेक्ट कॉस्टिंग 50,000, ठीक है, एक कंपनी को एक प्रोजेक्ट मिला है जिसमें 50,000 रुपए की आउटफ्लो है एंड एक्सपेक्टेड टू गेट टू बी 10,000 ईच ईयर फॉर 7 years। इट मीन 7 साल तक आपको $10,000 मिलेंगे। तो इट मीन्स इट इज अ केस ऑफ इक्वल कैश फ्लोज। Cost of capital is 10%. Calculate whether the project can be accepted or not. Calculate the IRR of the project. अच्छा, अभी B पॉइंट IRR को देख लेते हैं, बट द पॉइंट इज आपको कोई प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना है या नहीं करना, आप उसकी एनपीवी निकाल लीजिए। इफ एनपीवी इज पॉजिटिव देन वी विल एक्सेप्ट इट, इफ एनपीवी इज नेगेटिव वी विल रिजेक्ट इट एंड कैलकुलेट द IRR ऑफ द प्रोजेक्ट। तो ये बात भी हमने सीखी है कि IRR कैसे निकालते हैं। तो मैंने बड़ी प्यारी प्यारी इसकी स्लाइड्स प्रिपेयर की हैं। आप आइए सर मेरे साथ चलिए, हम उस राह में चल रहे हैं जहाँ पर रोशनी रोशनी है। बड़ा ही अच्छा लगने वाला आपको, बड़ा ही अच्छा लगने वाला दोस्त। आप टेस्ट योर सेल्फ क्वेश्चन नंबर 13 में है इस समय। मैंने टाइमलाइन प्रिपेयर कर दी है, आप सब टाइमलाइन बनाए। बिगिनिंग में 0 पीरियड में आप देखिए 50,000 रुपीज़ का आउटफ्लो है, तो मैंने ब्रैकेट में लिखाया और फिर 1 से लेकर 7 साल तक $10,000 आपको मिल रहे हैं, इक्वल है। अच्छा, जब भी कैश इनफ्लोज इक्वल होती है वी कैन यूज एन्युटी फैक्टर्स, 10% का रेट है फ्रेंड्स। इट इज अ केस ऑफ इक्वल कैश इनफ्लोज, वी कैन कैलकुलेट एनपीवी विद द हेल्प ऑफ एन्युटी फैक्टर्स। मैंने कहा फ्रेंड्स दोस्तों, मैंने कहा इट इज अ केस ऑफ इक्वल कैश इनफ्लोज, वी कैन कैलकुलेट एनपीवी विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंट एन्युटी फैक्टर्स, ठीक है सर। नाउ एन्युटी फैक्टर्स कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ टेबल। आपको अभी जो टेबल दिया था मैंने अभी दिखाया था, या तो वो तो दिया होगा, और वी कैन ऑल्सो कैलकुलेट विद हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। बट मैं कहूँगा कैलकुलेटर से भी एक बार सीख लेते हैं, पेपर में नहीं करना, लेकिन एक मन में तसल्ली से रहेगी कि यार वी कैन ऑल्सो नो कैलकुलेटर से कैसे करते हैं, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड द लॉजिक, ठीक है। तो इसके मैंने स्टेप्स लिख दिए हैं, है ना, स्टेप्स लिख दिए कि आप कैलकुलेटर से एन्युटी फैक्टर कैसे निकालेंगे। मैंने इसमें भी किया 1 डिवाइडेड बाय 1.10। अब आपको 7 बार करना है, 1 2 3 4 5 6 7। मैंने 7 जान के लिखा कि भाई 7 बार इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू करेंगे। और उसके बाद अगर आपके कैलकुलेटर में ग्रैंड टोटल का फंक्शन है तो ग्रैंड टोटल करेंगे तो वो 7 बार का टोटल होके आ जाएगा। बट सपोजिंगली आपके कैलकुलेटर में ग्रैंड टोटल का फंक्शन नहीं है तो फिर मेमोरी प्लस यूज करना पड़ेगा। मतलब आपने पहले किया 1 डिवाइडेड बाय 1.10 इक्वल टू मेमोरी प्लस, 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 इक्वल टू मेमोरी। 7 बार किया, मेमोरी को रिकोलेक्ट कर लिया, RMC रिकोलेक्ट द मेमोरी। तो आपके पास जो फिगर आएगी बेटे वो यही वाली फिगर आने वाली है, ये वाली आने वाली है, ये देखिए ये आने वाली है। इफ द ग्रैंड टोटल इज नॉट देयर, देखो मैंने कितने प्यार से कितनी मेहनत से आपके लिए हर चीज़ बनाई। मैंने कहा जी अगर आपको ग्रैंड टोटल का फंक्शन आपके कैलकुलेटर में दिया हुआ है तब तो ग्रैंड टोटल को प्रेस करेंगे, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अगर मान लेते हैं ग्रैंड टोटल का वैल्यू नहीं दिया तो फिर क्या करेंगे, मेमोरी का फंक्शन यूज करेंगे और 4.8684 आ जाएगा। 4.8684 आप चेक करिए, 4.8684 मैं रुक गया हूँ। इफ ग्रैंड टोटल इज नॉट देयर यू हैव टू यूज द मेमोरी फंक्शन। मेमोरी फंक्शन कैसे यूज करेंगे आपको बताया है, 1 डिवाइडेड बाय 1.10 इक्वल टू मेमोरी प्लस, इक्वल टू मेमोरी प्लस। 7 बार करना है, इक्वल टू मेमोरी प्लस। अच्छा ऊपर भी आ जाएगा, स्टेप्स भी कितने कर चुके हैं उसको घबराने की बात है नहीं कि आप भूल गए 6 बार किया 5 बार किया, तो ऑटोमेटिकली ऊपर वैल्यू आ रही है उसकी टोटल ऊपर कैलकुलेटर में, ठीक है सर। उसके बाद हमने एनपीवी निकाल लिया और एनपीवी निकालने के लिए if it is a case of equal cash inflows I can directly use the annuity factor and within seconds I can calculate NPV। मैंने 0 पीरियड में कहा $50,000 है और इसको मैंने ब्रैकेट में दिखा दिया
और फिर 1 से 7 साल तक $10,000 मिलेंगे। इसकी एन्युटी अभी अभी हमने देखी 4.868 और इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली। फिर मैं नीचे आ गया जी, टोटल वैल्यू ऑफ प्रेजेंट वैल्यूज, एनपीवी कैलकुलेट कर लिया, एनपीवी नेगेटिव आ रहा है, सो द मैनेजमेंट मे बी एडवाइज नॉट टू एक्सेप्ट द प्रपोजल। तो फर्स्ट पार्ट तो हो भी गया। अब मैं आ गया जी सेकंड पार्ट में, बिकॉज आई वांट टू कैलकुलेट आईआरआर के लिए मुझे वो वाला रेट चाहिए जहाँ पे एनपीवी 0 आती है। अच्छा, अभी मैंने 10% पे किया तो नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब मुझे एक रेट चाहिए जहाँ पॉजिटिव आएगी। तो मुझे बताइए 10 से कम लेना है या ज़्यादा लेना है, बट नेचुरल है नेक्स्ट रेट विल बी लेस देन 10%। अब डिफरेंस कितना लें, 1,315 रुपये बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो 2-3% का भी डिफरेंस अगर आप लेते हैं तो आराम से वो नेगेटिव वाली एनपीवी पॉजिटिव आ जाएगी। तो मैंने लिखा नाउ फॉर कैलकुलेटिंग दिस एनपीवी 0, 10% है 1,315, मैंने जान के 8% लिया और 8% पे 2063 पॉजिटिव। और फिर तो बेटे वही इंटरपोलेशन यूज़ किया कि अगर डिफरेंस इसमें एनपीवी में इतना है और रेट में इतना, तो इतने में इतना, इतने में कितना, आई कैन कैलकुलेट 20.63 और 2063, और फिर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया कि भाई 2% का डिफरेंस है तो इतना आता है, इतना है तो इतना आता है, एंड देन आई कैन कैलकुलेट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, दैट इज 9.22%। दोस्तों, मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने खड़ा हूँ 9.22% पे। मैं ये कहना चाहता हूँ दिस इज़ द हाईएस्ट रेट, दिस इज़ द हर्डल रेट, दिस इज़ द मैक्सिमम रेट। इससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर आपने इससे ज़्यादा किया तो नेगेटिव आना स्टार्ट हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि आपको बातें लॉजिकली समझ आ रही हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ, ठीक है सर। अब सवाल आता है कि आपको मैं थोड़ा सा ये दिखाना चाह रहा हूँ कि मैंने अपने जूस नोट्स में क्या लिखा है, ठीक है जी। अभी एक मुझे लगता है लेक्चर और छोटा सा लेना पड़ेगा मेरे को, कोई बात नहीं। जूस नोट्स में अगर आप देखें तो बेटे ये कैपिटल बजटिंग के जूस नोट्स आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं, F2 मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अच्छा, मेरे जूस नोट में इसका चैप्टर नंबर है 14th। इट हार्डली मैटर्स यार, आपको चैप्टर नंबर 11 में कैपिटल बजटिंग करनी है। ये देखिए जी, कैपिटल बजटिंग है, मैंने ये वाले कंसेप्ट यहाँ पे लिखे हैं, ओवरव्यू ऑफ, मैंने 10 कंसेप्ट लिखे हैं और 10, आई थिंक हम 10वें कंसेप्ट में ही हैं इस समय। पहला कंसेप्ट था ओवरव्यू ऑफ कैपिटल बजटिंग डिसीजंस, टाइप ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजंस, कैश फ्लो क्राइटेरियाज, रेलेवेंट कैश फ्लोज, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डिस्काउंटिंग, प्रेजेंट वैल्यूज, अप्रेजल मेथड्स। बेटे सब किया है और बड़ी मेहनत करके आपके साथ किया है। कैपिटल बजटिंग का एक बड़ा प्यारा सा मैंने फ्लो चार्ट प्रिपेयर किया है, और उस कैपिटल बजटिंग में मैंने कहा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ कैपिटल बजटिंग, एंड देन व्हाट आर द 3 क्वेश्चंस व्हिच आर टू बी आंसर्ड। व्हाट इज प्रोजेक्ट रिपोर्ट, आई थिंक इन द लेक्चर नंबर 2 or 3 वी हैव प्रिपेयर्ड व्हाट इज प्रोजेक्ट रिपोर्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैश फ्लोज, एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स, एंड देन वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रोजेक्ट रिपोर्ट देयर आर नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स एंड मॉनेटरी फैक्टर्स। फिर हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बातें की। उसके बाद मैंने कहा आपको कैश फ्लो क्राइटेरिया लेना है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी लेना है, कैपिटल बजटिंग अप्रेजल मेथड्स लेने हैं। बेटे आपको क्या बताऊं, ये मैंने जूस नोट्स इसलिए बनाए कि जब आप पूरे लेक्चर्स मेरे देख लें और आप टेस्ट योर सेल्फ एटलीस्ट इलस्ट्रेशन स्टडी टेक्स्ट के कर लें, कैप्लॉन और बीबीबी, उसके बाद जूस नोट्स करेंगे तो आपको ज़्यादा लॉजिकली समझ आएगा। सो दैट कि जब आप लास्ट में प्रिपेयर कर रहे हैं अपने लिए एग्जामिनेशन के लिए तो खाली जूस नोट से भी आपको लगेगा कि मैंने सारा कुछ कवर कर लिया। बिकॉज कैश फ्लोज में मैंने कहा आउटफ्लोज भी होती है, इनफ्लोज भी होती है। अच्छा, आउटफ्लो इन द जीरो पीरियड होती है और सर्टेनिटी फैक्टर होता है, इनफ्लो इन द फ्यूचर होता है, अनसर्टेनिटी होता है। बेटे अब क्या बताऊँ मैं क्या बताऊँ बेटे, बड़ी सारी बातें मैंने आपको डिस्कस की हैं। और जूस नोट्स आप एक बार अपने आप देखें और मुझे ऐसा लगता है कि आप इजीली देख पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे। ये बस मेरी मेहनत है, आपके साथ प्यार है जो मैं चाहता हूँ कि बस आपको मैं देता रहूँ। हम अभी लेक्चर नंबर 11 में मिल रहे हैं, छोटा सा लेक्चर रहेगा, उसमें परपीचुटी की बातें बतानी है। मिलते हैं बेटे, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल।